फॉरएवर में 2cc करने के बाद काम क्या करना होता है? बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि हम 2cc कर ले, उसके बाद हमें वो क्या करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इन 4 पॉइंट्स के थ्रू कि आपको फॉरएवर में 2cc करने के बाद क्या काम करना होता है। अगर आपने इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपकी भी फॉरएवर में बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको फॉरएवर के अंदर आते के साथ ही सीखना है। वो क्या है? सबसे पहली स्किल है कि आपको लीड जनरेशन सीखना है ना, कि आपके बिजनेस में अगर लीड्स ही नहीं होगी तो आप कैसे बिजनेस करोगे। तो लीड्स हमारे बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको लीड जनरेशन सबसे पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड जो आता है वो आता है कि आपको पर्सन को इन्वाइट करना कैसे है वो सीखना पड़ेगा, है ना। तो इन्विटेशन स्किल्स है वो आपको लर्निंग करनी पड़ेंगी। देन आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉलो अप को सीखना पड़ेगा। देन आपका पर्सन जो है वो क्लोज होता है, 2cc का लेवल डन करता है, आपके साथ वो स्टार्टअप करता है। तो ये 5 स्किल्स है जिसको आपको आते के साथ ही चीजों को लर्न करना है सबसे पहले। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आते के साथ ही अगर बिजनेस करना स्टार्ट करोगे फिर बोलोगे कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, हमें ये चीजें नहीं हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको लर्निंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और इन 5 स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। फॉरएवर में आपने शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से नहीं आना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ठीक है, फॉरएवर 47 ईयर से चल रहा है और मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे 4 ईयर से काम कर रही हूँ। तो शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से आपने इसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये करियर बिल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म है। तो आपने इसको लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से करना है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से कर रहे हो तो आपको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? वो है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट आपने किस पे करना है? ट्रस्ट आपने करना है सबसे पहले तो खुद पे, ठीक है, कि देन उसके बाद अपने अपलाइन की पे और उसके बाद फॉरएवर पे, है ना। अगर आपने इन पे ट्रस्ट रखा तो नो डाउट आप यहाँ पे 110% ग्रो करोगे। और आपको ये 4 पॉइंट के ऊपर ही फोकस करना है। आप अगर एफएलपी में आ रहे हो, अपना स्टार्ट कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो भी आपको ये 4 पॉइंट्स अपने याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी नेगेटिविटी आएंगी जो आपको नेगेटिव करेंगी, है ना, नेगेटिव बातें बोलेंगे। हो सकता है वो न्यू प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं या फिर वो लीड्स हो सकते हैं। कोई भी पर्सन आकर के आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेगेटिव कर सकता है। बट अगर आपको ट्रस्ट है अपलाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, एफएलपी के ऊपर, नो डाउट आप यहाँ पे 110% ग्रो करोगे।